राधे राधे दोस्तों, आज आप रसपान करेंगे आषाढ़ मास अध्याय 11 का। आज आप सुनेंगे इला तीर्थ के आविर्भावी की कथा। आज का अध्याय बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को तीर्थों की कथाएं बहुत पसंद आ रही होगी। तो आइए रसपान करते हैं आज की कथा का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ब्रह्म हत्या आदि को दूर करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेवस्तु मनु के वंश में इल नामक एक राजा हुए थे। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए एक बार वन को गए। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा कि आप सभी लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर को चले जाएं। देश, क्रोध, बल, राज्य तथा पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं और मैं अभी इसी वन में रह ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ आए हुए सभी लोग चले गए और राजा धीरे धीरे हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के वस्तुओं से विचित्र शोभा पा रही थी। उसी गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी चित्रित्र के साथ विचर रहा था। इस तरह के रत्नों से तृप्त उसका यह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए और यक्ष अधर्म के कोप से अपनी पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहा करता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया। अगर मैं इससे युद्ध करूं तो मैं जीत नहीं सकता और बिना मांगे वह मुझे देगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपीधारी अपनी पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन भृग्या के वृषण में आसक्त है। ये कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर पहुंचते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम केवल तुम ही कर सकती हो और मेरे लिए करना यह कदापि उचित नहीं होगा। यक्षाक्षी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? या हमें ठीक ठीक बताओ कि उसमें जाने से क्या दोष लगता है। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती जी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि भगवान, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि रति क्रीड़ा सदा गुप्त रखें। इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो और मैं स्थान वहीं जाती हूँ जो उमावत के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय, नंदी के सिवा जो भी कोई प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तथास्तु, ऐसा ही हो। तब मृग रूपी धारी या यक्ष कहने लगा कि हे विप्रे, इसीलिए मैं उमा के इस वन में नहीं जाना चाहता और ना ही मुझे जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली वह मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने उस मृगी को देखा। भृंगियों में उसकी आसक्ति थी। मृगी और पर नज़र डालते हुए वह अकेले घोड़े पर जा बैठे और पीछा करने लगे। वो धीरे धीरे राजा को अंबिका वन में खींच ले गई।
जब घोड़े पर बैठे बैठे उमा वन में ही प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी और पति की कही हुई बातों को याद करके राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुषों के वेश में कहाँ जा रही हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि वो मूर्छित हो पड़े और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। तो यक्षिणी ने फिर से कहा, इले इले, अपनी आप को अच्छी तरह से देख लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। राजा को उस समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते राजा को खुद के अंदर स्त्री होने का आभास हो गया। वे मुझ में क्या हो रहा है, ये कहते ही राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, ये मुझे क्या हो गया? इस बात का आप ठीक ठीक जानती हो, अतः मुझे बताइए कि आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में हमारे यक्षराज सुमन्यु निवास करते हैं और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वो हमारा ही घर है और मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। ये उमा वन यहाँ के बल पुरा काल में महादेव वर दे चुके हैं कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा, अतः आप भी स्त्री हो गए हैं। इसमें आप दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रौढ़ क्यों न हो, वो भविष्यवक्ता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर ध्यान हो गई। उसने जाकर अपने पति से सारा वृतांत कह सुनाया। यक्ष ने सुना तो वह भी बहुत प्रसन्न हो गया। इधर इला गाती हुई और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी तब बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे, पर इला पर नज़र पड़ते ही उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तुम स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया हो जा, मेरी पत्नी बन जा। इला ने भक्तिपूर्वक बुद्ध की आज्ञा को मानकर उनसे सहज स्वीकार कर लिया। अब बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगा। उसने भी सभी प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत सारा समय बीत जाने के बाद बुद्ध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें क्या दे दूँ? तेरे मन में जो भी प्रिय वस्तु हो उसे मांग लो। इला ने सुना तो सहसा बोल उठी कि प्रभु, मुझे पुत्र दे दीजिए। तब बुद्ध ने कहा, तथास्तु। कहा कि तुम्हारे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा, उसमें चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति और क्षमा में पृथ्वी और युद्ध संबंध पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उस बालक के जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए हुए थे। मैं भी प्रसन्नता के साथ उसमें शामिल हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर में रोया था, अतः वह एकत्रित हुए देवताओं और ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत उच्च स्वर में रम अर्थात वन शब्द किया है, अर्थात इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर उनका नाम पुरुरवा नाम रख दिया।
फिर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रिय उचित विद्या पढ़ाई और धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देखकर विनीत भाव से नमस्कार कर कहा, माताश्री, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रीतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मष्ठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर भी आपके मन में चिंता किस बात की है? पुत्र की बात सुनकर इला बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम्हारे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। फिर भी मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार ध्यान आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने अपनी माँ को चिंता में देखकर कहा, माँ पहले मुझे वही दुख बताओ। तब इला ने पुरु को इच्छांकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म का, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में जाने की, हिमालय की कृंदा में निवास करने की, उमावन में प्रवेश, पुरुष से स्त्री बनने की, बुद्ध से प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि के संबंध में रखने वाली सारी बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, माँ मैं अब क्या करूँ? क्या करने से शुभ परिणाम होगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा? तब इला बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह में पुरुषार्थ की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्र का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना, ये आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तब वह अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से पूछो, वो सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्हें अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इंद्र को जानता हूँ। इस इला होने का वृत्तांत मुझसे छुपा नहीं है। उमा के वन में आना और उसके विषय में मैं भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझसे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद में इला का श्राप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर श्राप का नाश करेंगे। पिता की बातें सुनकर पुरुरवा बहुत खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषार्थ प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु की समस्त मस्तक झुकाकर आए और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी